गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। नित्यमाला जपूं तेरी, नित्यमाला जपूं तेरी, मेरा दोष मिटा देना। नित्यमाला, नित्यमाला जपूं तेरी, मेरा दोष मिटा देना। तुम्हें शरण बना देगी, चरणों में जगा देना। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। आपके ऊपर हमारे ऊपर भगवान की जब कृपा होती है, जब भगवान की अति कृपा होती है, उस व्यक्ति को सत्संग मिलता है, यदि उस व्यक्ति का शुभ मार्ग मिलता है, यदि अच्छी दिशा मिलती है। जब भगवान की जब कृपा होती है, सारा काम अच्छा होता है। और जब भगवान की कृपा नहीं होती है तो कोई भी काम अच्छा नहीं होता। ये तय बात है, मर्जी उनकी है और आप और हम उनके इशारे पर ही चलते हैं। ये भगवान आप तो करुणा निधान हो, आप तो पालनहार हो। इस डूबती हुई नैया को पार लगाने का जो जिम्मा है वो गुरुदेव आपका है। तुम सुख के साथ हो, मेरी भगनी के सहारे हो, सुख के। भगवान सुख के सागर है और आपको हमको पूछा जाए कि सुख कहाँ है, तो कोई बोलता है कि 2 पैसे हो जाए तो शायद सुख हो जाए।
अमूमन कहता है यार ये पैसा नहीं है पास में, यदि पैसा हो जाए तो सुख हो जाए, लेकिन सुख कोई बोलता है यार रहने के लिए मकान नहीं है, शायद मकान हो जाए तो शायद तो सुख हो जाएगा। कोई बोलता है कि यार चढ़ने के लिए गाड़ी नहीं है, यदि गाड़ी हो जाए तो शायद सुख हो जाएगा। कोई बोलता है यार औलाद नहीं है, शायद औलाद हो जाए तो सुख हो जाएगा, लेकिन सुख होता नहीं तो फिर सुख रहता कहाँ? अमूमन सभी लोग दुखी हैं, कहना कोई चाहता नहीं है, अंदर अंदर सभी दुखी है। लिखा भी है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन फिरे उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी एक सुखी राम को दास। तो जब भगवान के शरण में आ जाता है, जब भगवान के भजनों में आ जाता है, तो निश्चित रूप से शरीर में मन में थोड़ी सी शांति मिले। क्योंकि ये माता पति ये दुनियादारी ये थारी मारी ये दुनिया में यहीं फ्री रह जाएगी, कोई साथ चलने वाला नहीं है। नहीं तो लेके गए हैं अपना बडेरा, और नहीं आपको हमको लेके जाना है। इस दुनिया में अच्छा काम करके जियो तो आपका हमारा जीवन है, तो सुख कहाँ है? बहुत ही ज्यादा भयालो आदमी पूछो जावे कि भाई साहब क्या हाल है, तो वो बोले कि यार सब कुछ ठीक है, लेकिन रात को नींद नहीं आती, गोली लेके सोना पड़ता है, तो सुख कहाँ हुआ? तो सिर्फ भगवान के भजनों में सुख है। आप अभी जो बैठे हो एकदम सुख की आनंद की अनुभूति में बैठे हो, उससे ठीक आधा घंटा 1 घंटा पहले यानी 1.5 घंटा पहले आपके हमारे जीवन में बहुत सारी माता पची थी, अभी बिल्कुल शांति से, मैं भी शांति से बिल्कुल 250 किलोमीटर दूर हूँ। ये क्योंकि जब भगवान के भजनों में होते हैं तो निश्चित रूप से बाकी चीजें सब पीछे छूट जाती हैं। आपने अपना अनुभव किया होगा कि यहाँ पर बैठ करके भगवान का इस ज्योति के समक्ष बैठ करके भगवान का भजन करोगे तो आपका हमारा जीवन सार्थक है। लिखा तुम सुखी के जगमगती हुई नैया को मेरी नाव भमरी डूबे, मेरी नाव भमरी डूबे, उस पार लगा देना, नाव भमरी डूबे, उस पार लगा आदमी जीते जी सब कुछ करता है, भक्ति करता है, प्रेम करता है, लड़ाई झगड़े करता है, ये सब कुछ करता है। जब जब उनकी जैसा विवेक चलता है वैसा कार्य वो कर लेता है। कभी कभार पाप जीवन में हो जाता है, कभी कभार जीवन में गलतियां भी बहुत हो जाती है, लेकिन व्यक्ति गलतियां किसी को कहता नहीं तो वो अपने बाप को, माँ को, परिवार को, अपने पत्नी को, किसी को नहीं कहता। यदि खुद की गलती यदि दूसरे को पता चल जाए
तो वो सोचता है कि यार समाज में मेरी जो प्रतिष्ठा है वो खराब हो जाएगी, समाज में मेरी इज्जत है वो इज्जत चली जाएगी। तो वो निश्चित रूप से भगवान से हाथ जोड़ के कहते हैं, बोले भगवान जैसा वैसा हूँ मैं आपका हूँ, लेकिन आपके शरणों में मुझे शरण देना। कुछ भी हूँ लेकिन आपके चरणों का चेला। बिना गलतियों का व्यक्ति कोई नहीं होता, क्योंकि जब भगवान ने मनुष्य को इस धरती पर भेजा तो गलती वाली वो जो खलोपी है ना वो भगवान ने कुछ करके रखी है, तो गलतियां होती है। पापिया तेरा दर का भिखारी हूँ, तेरा दर का भिखारी हूँ, मुझको अपना लेना। तेरा दर का भिखारी हूँ, मुझको अपना लेना। तेरे दर का भिखारी